आज यहाँ पे सोलापुर शहर के सभी मान्यवर लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद एक ही है कि हम पिछले लोकसभा में सभी समाज के और मुस्लिम समाज मिलकर प्रणीत ताई को खासदार बनाया। उस मध्य के सीट को लेकर हमारा एक हक बनता है। मुस्लिम समाज एक 50 सालों से सीट के लिए मांग कर रही है कि मध्य की सीट मुस्लिम समाज को मिलना जरूरी है। इसलिए हम सभी लोग एक जगह आकर तमाम सोलापुर के हमारे मुस्लिम भाई बिरादरी संगठना जमाते कुल जमाते जो भी लोग हैं, मैं सबको आह्वान करता हूं कि आने वाले 3 तारीख को वजात मिर्जा साहब आने वाले दोपहर में 2 बजे इंपीरियल पैलेस में उनकी मीटिंग रखी गई है। और जो भी इच्छुक है, कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम में से कुछ सब लोग जाके फॉर्म भरेंगे, हमको पूछना था। इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आह्वान कर रहे हैं सभी को कि आप जो भी इच्छुक रहेंगे, जो भी लोग रहेंगे, आप इंपीरियल पैलेस में 3 तारीख को दोपहर में 2 बजे सभी लोग यहाँ पे आएंगे और जो इच्छुक रहेंगे हमारे पास नाम देंगे और हम सब मिलकर जाके फॉर्म भरेंगे। तो किसी को भी अकेले को टिकट मिलने दो, मुस्लिम का चाहे कोई भी रहने दो, या हमें से अगर कोई नहीं भी रहा, एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगे तो हम सब मिलकर काम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी मांग पहले से यही है। और कोई हमारे से नाराज रहेगा, ये लोग क्यों भरना है, ये लोग क्यों करना है, आप में से कोई तैयार रहेगा वो भी इच्छुक आकर बनकर आपका फॉर्म भरा जाएगा। पार्टी जिसको टिकट देंगे उसका काम करेंगे। मेरे ओर से मैं महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष नाते अल्पसंख्यक विभाग का मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग आकर हमारी हिम्मत अफजाई करें और आपके जो भी प्रॉब्लम है, आप जो चाहते हैं आकर बताएं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभागाचा उपाध्यक्ष है, उस नाते से मैं सबको दावत दे रहा हूं कि आप सभी लोग आए। कौमी एकता मंच ये प्रयास कर रही है पिछले कई दिनों से कि शहर मध्य की सीट अल्पसंख्यक समुदाय में से मुस्लिम समाज को मिले, लेकिन बहुत सारे समुदाय भी हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी का उन्होंने साथ दिया है, तो इस बार जो है उनके समुदाय से किसी एक व्यक्ति को टिकट मिले। आने वाले समय में अल्पसंख्यक समुदाय में से अगर मुस्लिम समाज को टिकट नहीं मिलती और कोई दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय समाज के व्यक्ति को मिलती है, तो क्या मुस्लिम समुदाय उसका पाठिंबा करेगा? जहां तक कौमी एकता की बात कर रहे हैं आप, आपका सवाल समझ में नहीं आया कि अल्पसंख्यक में कौन? अल्पसंख्यक में हिंदू जाति छोड़कर बाकी सब धर्म। अल्पसंख्यक की जानिब से जो है ना, कौमी एकता की भी पहले से यही डिमांड है। आज जो है हमारे कौमी एकता के सदर मोहम्मद सलीम हिरोली साहब जो है, जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जो है उनके जगह पे मैं रियाज उद्देकरी कार्याध्यक्ष कौमी एकता मंच, उनकी तरफ से यानी कि कौमी एकता की तरफ से यह ऐलान किया गया कि शहर मध्य में अभी जो है हमारे खासदार चुन के गए हुए हैं, तो यहां पर जो है कौमी एकता के जानिब से यह डिमांड की जा रही है कि हमारे मुस्लिम के कांग्रेस से जो डिमांड कर रहे हैं टिकट, किसी को भी टिकट मिलने दो, इंशाल्लाह सब लोग मिलके जो है कौमी एकता उनका काम करेंगे। और कौमी एकता की कल हमारे जो है हमारे सदर साहब सलीम भाई से भी बात हो गई हमारी, सलीम साहब ने ये पहल की हुई है कि इस 3 तारीख के पहले जितने भी हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, जमात के लोग हैं, उलमा लोग हैं और मोतबर लोग हैं, सब लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश है। और इंशाअल्लाह इस तरह से सब लोगों को दावत दी जाएगी 3 तारीख के लिए, जो कि हमारे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के वजाहत मिर्जा साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो इसमें शामिल होने के लिए और किसी भी एक फर्द को आप टिकट दे दो। बहरहाल मुसलमान के जो डिमांड करने वाले लोग हैं उनको टिकट दे दो, सब मिलके उनका काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई उसमें सिर्फ रियाज उंडेकरी ही है या शौकत पठानी है या तौफीक हाजी साहब ही है, शकील मौलवी साहब है या महीनू साहब, ऐसा नहीं। डिमांड करने वाले 8-10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, जितने भी है सब लोग इकट्ठा आइए, टिकट डिमांड करेंगे, पार्टी जिसको देंगे इंशाल्लाह सब लोग मिलके जो है ना
वो बंदे का हम काम करेंगे। कांग्रेस ऐसा पार्टी- कौमी एकता की तरफ से जो है ना दावत दी जा रही है। सवाल मेरा ये था सर कि कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं देती है जी। तो दूसरे जो समुदाय जो अल्पसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक में आते हैं उनको टिकट अगर देगी तो उस वक्त आप काम करेंगे या नहीं? देखिए उस वक्त हमारे जो कौम के लोग हैं जो डिसीजन लेंगे इंशाअल्लाह उनके साथ में जो है ना हम लोग रहेंगे। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इंडिया अलायंस की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी के आडम मास्टर को टिकट कंफर्म है, ऐसी शहर भर में चर्चा है। ये गलत चर्चा है। हम तो ये बोलेंगे कि भाई शहर मध्य में से जो है आमदार साहब कम्युनिस्ट पार्टी के जो टिकट मांग रहे हैं 2004 का हवाला दिया जा रहा है कि 2004 में जो है अलायंस है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की उस वक्त की पोजीशन और आज की पोजीशन जमीन आसमान का फर्क है। ये बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। ये तो सिर्फ हवा में बातें हैं। वैसे तो हमारे शहर अध्यक्ष चेतन भाव नरोटे उन्होंने कहा कि ठाम ने कहा है कि ये सीट जो है यहाँ की कांग्रेस को छूटेंगी। तो कहां उनका मसला खड़ा होता, कहां उनका डिमांड पूरी होती है? ये तो सिर्फ हवा है। लेकिन इस वक्त जिस वक्त डिक्लेयर हो जाएगा उस वक्त जो है ना समझ में आएगा। देखिए सर, जो अहम मुद्दा बना है मुस्लिम वोटरों का बंटवारा, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की ओर से कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए जी। एक तरफ शहर मध्य 14 और 19 में देखें तो एमआईएम पार्टी का बड़ा वोटर है यहाँ पर। तो शहर में ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमान को टिकट देती है जी। तो खास बहुसंख्यक शहर मध्य में यानी मुसलमानों की यहाँ पर आबादी है तो उसका डिवाइडेशन, उसका बंटवारा होगा, ऐसे जनता की ओर से नहीं। यहाँ पर एक बात मैं ये बताना चाहता, इंशाअल्लाह जिस वक्त कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को टिकट देंगे तो हमारे कौम के लोग फैसला करेंगे कि भाई उनको किसके साथ में जाना है, या हमारे कौम के लोग फैसला करेंगे। का जो वोटर नहीं है वो मजबूरी में मतदान किया कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज के। ये कब से चल रहा है? ये खरादी साहब जब से, इंदुस बेग जब से, तुम्हारा काजी साहब के जब से, सलीम भाई कल्याणी जब से, ऐसा एक वोटर अलग है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दी इसलिए कुछ वोटर इस पार्टी एमआईएम के मतदार नहीं है वो ऐसा। हाँ, और एक कौमी एकता के जाने से मैं एक बात कहना चाह रहा हूं हमारे मुस्लिम भाइयों को, या जो गिले शिकवे कर रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों का सवाल ऐसा है कि ये कौमी एकता कौन है, क्या है, कैसा है। तो उन लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि कौमी एकता एक हमारी संस्था है, एक कमिटी है। जैसा कुल जमात एक तंजीम है हमारे भाइयों की, वो एक तंजीम है हमारी। जैसा कि एक अहले हदीस है और तो तुम्हारा जमीयत उलमा हिंद है, ये जमातें हैं। और कौमी एकता जो है हमारी संस्था है और ये संस्था के थ्रू जो है हम मांगनी कर रहे हैं, अरे भाई आप भी हमारे साथ में जुड़ के काम कर लो, या नहीं तो हम आपके साथ में जुड़ के काम करेंगे। लेकिन एक दूसरे के पैर खींचने का काम मत करो अल्लाह के वास्ते। देखिए आज कई सालों के बाद जो है ना आज मौका मिला हुआ है हमें, तो सब कंधे से कंधा जोड़ के काम कर लो। आप हमको बोला हम आप पहल करेंगे, आपके पास आएंगे। या मामूली बंदा एक बुला दे सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, सब उसके पास जमा हो जाएंगे। आना का मसला मत बनाओ अल्लाह के लिए, ये मेरी गुजारिश है ऐसे लोगों से। जिस प्रकार से शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे के पास हर इच्छुक उम्मीदवार अपना अपना फॉर्म भर रहा है, तो आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय से कब ये पूरी डिमांड पूरी करने के बाद अब किसका नाम या किस तरह से जो है चेतन नरोटे के सामने अपनी बात रखने वाले हैं मुस्लिम समुदाय के? ये जो है अभी जैसा कि हमारे शौकत भाई ने बताया कि भाई 2 तारीख को सब लोग फॉर्म लो, जितने भी इच्छुक है कांग्रेस पार्टी से। इंशाअल्लाह वजारत मिर्जा साहब से बात करने के बाद 3 तारीख को जितने भी इच्छुक है सब लोग जाके जो है ना कांग्रेस पार्टी में जो है हमारा पर्चा दाखिल करेंगे वजारत मिर्जा के साथ। नहीं मिली थी हाँ कांग्रेस की उम्मीदवारी नहीं, इसके पहले हमने बताया अगर नहीं मिलती रहेंगे तो हमारे सब लोग जो डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह हम पूरी कौमी एकता उनके साथ में रहेंगे। बंडखोरी करना रहेंगे नहीं बंडखोरी नहीं बोलेंगे, बंड क्यों नहीं बोलेंगे, हमारे लोग जो बोलेंगे। ये तुम्हारे हमारे लोग मतलब दूसरे पार्टी को सपोर्ट करो, वहाँ मुस्लिम है बोले तो कहाँ की बात बोल रहे साहब? दूसरे पार्टी को अगर सपोर्ट करो, मुस्लिम समाजाने जर असं म्हणली एमआईएम को अगर सपोर्ट करो नहीं, एक चीज है जैसा कि मैं मेरे बाइट में बताया था, जैसा हम मुस्लिम कम्युनिटी भाजपा को एक एंटी मुस्लिम मानते हैं, वैसा हमारे हिंदू भाई एमआईएम को एक एंटी हिंदू मानते हैं।
हम जैसा भाजपा को वोट नहीं करते वैसा हिंदू समाज जो है ना एमआईएम को वोट नहीं करता। और यहाँ पर शहर मध्य में एक मुस्लिम का आमदार चाहिए तो हमारे हिंदू भाइयों के वोट जरूरी है। वो कांग्रेस ले सकती है या कोई सेक्युलर पार्टी ले सकती है। आप दोनों इलेक्शन देखे ना, पिछले कई सालों से ये मांग उठी आई है कि मुसलमानों को शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलना चाहिए। इसका क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती? है ना? हमारी कमजोरी, हम आपकी बात ये लेकिन उनके सामने मैंने बात क्या है, आसिफ भाई हो खुलासा करो। हाँ आसिफ भाई बोलो, टिकट क्यों नहीं मांग रहे? लोगों में पॉलिटिकल शौक नहीं था। ये सोशल मीडिया के बाद और जिस तरह का पोलराइजेशन जो हुआ है उसके बाद बच्चा जो है सियासत पे बात कर रहा है, पॉलिटिक्स पे सोच रहा है। संसद की तकरीर का डिस्कशन छोटे छोटे इलाकों में हो रहा है। पहले संसद में क्या चलता था, विधान भवन में क्या चलता था, कौन सा लीडर कहाँ क्या बोला, ये सब रिकॉर्डेड है यूट्यूब के जरिए, चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो लोग बेदार हो चुके हैं। हर कम्युनिटी की तरह मुस्लिम कम्युनिटी भी बेदार हो चुकी है और इसकी डिमांड है कि शहर मध्य, इस तरह अगर हम देखें तो अक्कलकोट से इनायत अली शेख भी जो है वो आमदार थे, इनायत अली पटेल जो है आमदार थे। फिर उसके बाद अब्दुल सत्तार साहब भी यहाँ से आमदार थे। और यूनुस भाई शेख को कांग्रेस से जितने परसेंट वोट मिले उतने परसेंट वोट न एसपी काजी को मिले, ना फैजी साहब को मिले, ना तौफीक शेख को मिले, ना फारूक शाब्दी को मिले। मतलब उस वक्त वोटर कम थे, लेकिन यूनुस भाई शेख को जो मिले थे वोटों का परसेंटेज ज्यादा था। तो आज जो है शहर मध्य में मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है और अगर किसी कम्युनिटी का एमएलए बनता है और वो एक्टिव आदमी अगर होता है तो वो पूरे शहर का नक्शा बदल सकता है। इसकी मिसाल जो बहुत सारे एमएलए, अगर हम वारणा का देखें तो एक एमएलए ने पूरा नक्शा बदल दिया। और महाराष्ट्र में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर आमदार अगर एक्टिव है तो वहां की कम्युनिटी एक्टिव है, वहां पर रोजगार के मौके हैं। तो ये जो अंदर मुस्लिम समाज में एक आग चल रही है, ये जो चिंगारी जो है एक शोला बनने जा रही है। और ये कोशिश है और हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है कि हम जो है कांग्रेस पार्टी के साथ पहले से रहे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के इस सीट पर हमारा हक है। मुमकिन है आने वाले साल में नेक्स्ट जब 2019 में इलेक्शन होगा ये सीट जो है रिजर्व भी हो सकती है। तो उसके लिए हमको मांगने से पहले आप हमको दे दें, वो हमारे चेतन भवन नरोटे हो, शिंदे साहब हो या ऊपर की जो प्रदेश कमेटी है, ये सीट बाकायदा मुस्लिम के लिए देनी चाहिए, उनकी तरफ से लेना चाहिए। हमको डिमांड कर, और जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध की नहीं पिलाती, काम कहावत है। तो ये हमारी जो कोशिश है कि आप टिकट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को दीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। हमारे हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को चाहिए कि वो शहर मध्य के लिए मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करे, कैंडिडेट कोई भी रहे। सेक्रेटरी हूँ, हमारी संस्था रजिस्टर है और बहुत दिनों से कोल्हापुर शहर के सभी इस पे काम करती है। इसके अध्यक्ष हमारे आगे प्रभुन बोलकर है। मैं अभी हमारे आज़ादी बचाओ के पत्रकार ने एक सवाल उठाया था, इसका मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि आलम अख्तर को इंडिया अलायंस की तरफ से जबान मिली है, ये बिल्कुल गलत है। चेतन नरोटे साहब ने परसों उसका खुलासा किया है कि शिंदे साहब ने, ताई ने और उन्होंने किसी को भी जुबान नहीं दी। तो मैं इंडिया आघाड़ी के नेता लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसके पहले शहर उत्तर से आलम मास्टर आमदार थे। शहर उत्तर अभी राष्ट्रवादी का है, कांग्रेस वाले भी मांग रहे हैं उसी का। तो बड़ा कामगार देता है, कहीं से भी चुन कर आ सकता है आलम मास्टर। तो शहर उत्तर से वोट दिए, उसको टिकट दिए, तो हम सब मिलके वहाँ भी अल्पसंख्यक समाज बहुत है जो कामगार का देता है, तो शहर उत्तर से उसको टिकट दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे हम मांगे हमारे स्थिति को करने वाले हैं। मैं देता हूँ मार्ग को, तो तुम मेरे को मध्य की जो आने वाली विधानसभा में मेरे को किसको बात करे, आपको बात करा बोल के उन्होंने मांगे करे और चिंते खुलासा किया है। अच्छा, किसी को भी जमा नहीं दी। और ये जो मतलब है कांग्रेस का है, कांग्रेस को ही रहेगा, दूसरे पार्टी को देने का सवाल ही नहीं आता। या सच में हर एक को अपने स्टेटमेंट देने का हक है।
कोई भी कुछ भी कह सकता है अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी अहमियत को मनवाने के लिए। तो हमारे जो शहर अध्यक्ष है उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमने ऐसा किसी को भी ऑफिशियल हमारा स्टेटमेंट नहीं गया है, वो हमारे लिए ये रिलायबल है, हमने किसी को जुबान नहीं दी। उनका पॉलिटिकल स्टैंड है। पिछले बार जब लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर जो है ये सुशील कुमार शिंदे, प्रणिति शिंदे इनकी मुलाकात होने के पहला आडम मास्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था और बहुत बार भाषण में भी कहा था पूनम गेट के पास। अगर आप भाषण, पुराने भाषण अगर देखेंगे तो लोकसभा में हम प्रणिति शिंदे रहते या तो सुशील कुमार शिंदे रहते उनको सपोर्ट देंगे, लेकिन मध्य की सीट हमारे लिए छोड़ो। तो ये स्टेटमेंट जो है वो उनकी मुलाकात होने के पहला स्टेटमेंट दिया था प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब न्यूज छप के आए, फिर बाद में से फिर सुशील कुमार शिंदे और प्रणिति शिंदे इनकी एक गोपनीय बैठक होगी। मैं एक बात ऐसा इनडायरेक्ट ऐसा कहना है। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सही होंगी शायद आपकी बात। आडम मास्टर साहब ने ऐसी बात बताई होंगी। आडम मास्टर साहब जो है ना, बीते कुछ सालों पहले स्टेज पर खड़े रह के हमारे एमए शेख सर के कंधे पर हाथ रख के बोले कि ये मेरा इलेक्शन आखिरी है और इसके बाद जो है ना हमारे एमए शेख सर इलेक्शन लड़ेंगे। एमए शेख ये भी बोला था उन्होंने, वो झूठ भी बात साबित हो, उसके बाद तो वही खड़े रहे। अभी हो सकता है ये भी बात झूठी है जो आप कह रहे हैं। अगर समझो आडम मास्टर के पार्टी तरफ से एमएस शेख समझो अगर आए, वो भी एक मुस्लिम है, आप कम्युनिटी मुस्लिम कौम की बात बिल्कुल, अगर समझो आए वो मैदान में तो इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश करेंगे हम सब लोग। 100%। वही बात अगर एमआईएम पर लागू होती है तो जी, वही बात अगर एमआईएम पर लागू होती है पहले तो हमने बताया कि भाई एमआईएम को हमारे हिंदू भाई वोट नहीं करते अलायंस में ही नहीं ना, और उन्होंने अलायंस में नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अंदर कम्युनिटी का बंटवारा हो, पोलराइजेशन हो, वो पोलराइजेशन को मदद करने का काम एमआईएम करती है। ये हमारी वैचारिक उनके साथ लड़ाई, इसीलिए एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी को हम अलग नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि सेक्युलर विचारधारा आहे की आपलं लपवायचं आणि दुसऱ्याला दाखवायचं, ऐसा नहीं है। यानी कि शहर मध्य की सीट एमआईएम पार्टी और बीजेपी छोड़कर या बीजेपी के साथ जो भी गठबंधन वाली पार्टियां हैं इनको छोड़कर बाकी पार्टियों में से किसी भी पार्टी से अगर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो आप सब लोग उसका काम करने वाले। सेक्युलर पार्टी से होता है तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे हम सब। हमारे आघाड़ी में जो है, हमारे आघाड़ी में आघाड़ी में जो है विधानसभा के अंदर कौन सा प्रश्न मांडे हुए बता देंगे। अभी तक पिछले बार 2 आमदार एमआईएम से निवड गए, इम्तियाज जलील भी थे, क्या प्रश्न मांडे हुए विधानसभा में। आज भी 2 आमदार है, नाम मालूम है किसी को? तो कौन है 2 आमदार हो? कोई पता नाम है उनको पता? ये उनको काम धंधे नहीं है समाज में तीव्र निर्माण करने का। ये भाजपा की सुपारी ले लोग आए, वो काम ऐसे करते बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी आने से तो कर दो। एमआयएम सुद्धा इंडिया अलायन्स मध्ये आली, वर्षा लेवलला त्याची बैठक झाली आणि इंडिया अलायन्स कडून एमआयएम ने इथं तिकीट मागितले, एमआयएम तिकीट तर आम्ही पक्षाचा आधी करून काम करायला तयार आहे। और लास्ट एक बात बोलता हूं मैं, मेरे बहन को, ताई को, इस सभी भाई ने मिलकर बहन का हक अदा किया है। अभी बहन जो हमारे सभी भाई का हक अदा करना है, ऐसी हमारी मांग है। देखिए सर, अगर शेयर मध्य की बात करते हैं तो कई लोग यहाँ से इच्छुक थे और उन पर कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता है। कई बार तात्या गोटे का यहाँ पर अभी वो दुनिया में नहीं है तो उनका नाम आया, मेरी के लिए कटुआ, खरड़मल का भी नाम आया, उनका कटुआ, बेरिया साहब का नाम आया कटुआ। ऐसा परिवार का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर कुछ लोग लगाते हैं। क्या इस बार आप टिकट लाने में सफल रहेंगे क्या? इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह कोशिश तो हमारी रहे। अगर अल्लाह ताला हमारे तकदीर में लिखा है मुस्लिम कम्युनिटी में तो इंशाल्लाह जरूर टिकट मिलेगी। आप सोशल मीडिया का सपोर्ट नहीं, अभी ये प्रश्न को जोड़कर मेरा प्रश्न है, जिन्होंने भी आमदार की टिकट मांगी कांग्रेस में, वो कांग्रेस में से बाद में चले गए, ऐसा अभी इन्होंने कहा कि मतलब मैं छोड़े रहते, फिर उसके बाद खरड़मल साहब है, फिर तौफीक शेख साहब है। नहीं, उन्होंने कभी कांग्रेस से टिकट मांगी नहीं थी यहाँ पे शहर मध्य में। नहीं, लेकिन आमदार को इच्छुक थे, उन्होंने इच्छुक थे ना। फिर तौफीक शेख साहब तो खड़े रहे थे। तो फिर अभी फ्यूचर में आप मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाई हम इच्छुक है, अभी अगर हमको टिकट नहीं हुई तो हमारा डिच्चू हो जाएगा। हाँ, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह, कभी भी नहीं होगा। शहर मध्य से
किसी को संधि या किसी को मौका नहीं मिलता मतलब लोग नाराज होकर दूसरी पार्टी में जाए। नहीं, देखिए 15 साल से जो है विद्यमान आमदार जो है हमारे परिणीता शिंदे, विद्यमान आमदार को निकाल के दूसरे को कभी दिया जाता है सवाल बार बार काटा जाता है। नहीं है, ये तो उसूल है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।